पैदा होता है ना, जब पहली सांस लेता है इस जमीन पर आकर, तभी से जो सांस में बाजू और गर्मी सर्दी सारे जो ग्रह हो उसके लाइफ पर अफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। जब बॉडी हमारा बाहर आ जाता है तो उसका जीवन अपने बच्चे का शुरू हो जाता है। तो जो हमारे प्लेनेट हैं और जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो हमारे जीवन पर ज़िंदगी भर प्रभाव डालते हैं। कहते हैं ना, कुंडली जो लेकर पैदा होता है, हाथ की जो रेखाएं वो भी नहीं मिलती, ऐसी किसी की शक्ल नहीं मिलती, ऐसी जो किसी के ग्रह हैं वो नहीं मिलते। मेरे साथ अदिति गोयल मैडम बैठे हैं। इन्होंने सोचा कि घर पे बैठे रहते थे, इन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत जानी कि इसका ज्ञान हासिल किया एस्ट्रोलॉजी के बारे, तो इनको काफ़ी नॉलेज भी हो गया। तो इन्होंने सोचा क्यों क्यों ना मैं समाज सेवा करूं, लोगों को बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो अदिति गोयल जी बताइए, जो लाइफ में जो फैमिली डिस्प्यूट हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं, और ये इफेक्ट जो हैं हमारे ग्रहों के किस तरह चलते हैं, राहु केतु शनि, ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको रेमेडीज भी होती हैं, उनको ठीक भी करना पड़ता है, उसके बारे थोड़ा सा बताइए कि जो जो हमारे फैमिली डिस्प्यूट है, मैरिज डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसके बारे थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ। हाँ जी, कि हाँ उसका क्या उपाय है। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट है, अगर किसी के जन्म पत्रिका में मंगल बद है, मंगल उसका खराब है, तो उसको भाइयों के साथ नहीं बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी में झगड़ा रहेगा, पैतृक संपत्ति में उसको दिक्कत आएगी, उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर किसी की पत्रिका में शनि की दिक्कत आ रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, तो शनि इफेक्ट डाल रहा है। शनि का क्या काम है? हर काम को डिले करना। अगर शनि का इफेक्ट आ रहा है शादी वाले घर पे, तो उसमें उसका शादी डिले होएगी। कई बार तो ऐसे होता है कि होती भी नहीं है, लेकिन हमारे पास उपाय होते हैं जिससे कि हम उन बाधाओं को दूर कर सकें। ऐसे किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, किसी का चंद्र खराब है, वैसे तो चंद्र बहुत सौम्य ग्रह है, उसके जैसा सौम्य कोई है ही नहीं, बट अगर किसी का चंद्र खराब है तो उस बंदे को मानसिक परेशानियां, इवन यहाँ तक कि पागलपन का भी प्रभाव उस जातक पर हो सकता है। कुछ विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जो कौन सा ग्रह है, जो केतु जो राहु है वो विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। जिसका राहु बहुत अच्छा है वो जातक को विदेश लेकर जाता है। देखो, जब फैमिली में नई बहू आती है, तो जब वो एंटर करती है तो सारे फैमिली होते हैं, जब वो आ जाती है तो सास के साथ, ससुर के साथ कई बार मन मुटाव हो जाता है। तो उसमें कौन से ग्रह जो हैं उसको डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो फैमिली में डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब बहुत बार हुआ है ऐसे। इसमें ज़्यादातर शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि बंदे की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देते हैं शनि महाराज। तो हमें शनि को ठीक करना पड़ता है, शनि देवता का करना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो फैमिली लाइफ है वो स्मूथ चले। तो ये जो आप उपाय बताते हैं, ये कोई आप तवीज वगैरह देते हैं, जब जंतर देते हैं, या कोई वैसे कोई आप बताते हैं कि ये इस दिन कोई दान करो या इस दिन कुछ करो, ये सब ग्रहों के उपाय? नहीं, मैं कोई ताबीज़ नहीं, कोई नग नहीं पवाती, कोई ताबीज़ नहीं देती, कोई कुछ नहीं। बस हमारा काम है जो घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो राशन का सामान होता है, उसी सामान से हम उपाय बना के देते हैं आपको। कोई फालतू खर्चा नहीं होगा कि आपको 10,000 का उपाय मिलेगा या 20,000 का उपाय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करने भी मुश्किल नहीं लगेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे ग्रह है, जैसे हरा रंग है, जहाँ पीला रंग है वीरवार वाला, बुध वाला हला है, शुक्र वाला सफेद है, उसी के हिसाब से आप रेमेडीज करते हैं, जो कलर के हिसाब से करते हैं, या फिर कोई इनका कुछ खास जानी के है जो ग्रह शांत करने के लिए आप उपाय बताते हैं? हाँ जी, इनका कोई खास होता है, हर बंदे के चार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को सफ़ेद रंग सूट ही करे, कईयों को सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं सूट करता। तो ये नहीं होता कि अगर शुक्र वाला तो हम सबको वो सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं उस दिन, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिसके चार्ट में शुक्र खराब है तो उसका सफ़ेद रंग पहनना उसको बहुत नुकसान देगा, जिससे उसकी मैरिड लाइफ भी इफेक्ट होगी बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं वीरवार को येलो कपड़े पहनो, वही चीज़ हो गई ना, जैसे शुक्रवार को सफ़ेद हो गई, जिसका गुरु खराब है उसने वीरवार को कपड़े पहन लिए येलो, तो उसका मोटापा बढ़ेगा, उसको लीवर की दिक्कत आ जाएगी, उसको अपच की दिक्कत आ जाएगी, उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो हर बंदे को हर चीज़ नहीं सूट करती, उसको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ करनी चाहिए। देखा देखी ये एक भेड़ चाल है तो वो चीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए। कहने का मतलब ये कपड़े पहने, जब दान पुण्य भी करना है वो भी आपको एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ही करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो आप ये सब बताते हैं कि आपको कौन सा काम किस दिन करना चाहिए। हाँ जी, कौन सा कारोबार या कौन सी चीज खानी चाहिए, खाने पीने के ऊपर भी कुछ बताते हैं? हाँ जी, खाने पीने के ऊपर भी बिल्कुल बताती हूँ। कई बार उपाय ही ऐसे होते हैं कि आप ये खा लो, आपको दिक्कत ठीक हो जाएगी। जैसे कि किसी का ये खराब है, गुरु खराब है, उसको अपच की दिक्कत है, वो रेगुलर हरी सौंफ खाए बंदा, तो उसको अपच की दिक्कत ठीक हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको खाना पीना, कलर वगैरह जो भी है
ये आपके जो ग्रहों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि बॉडी आपका 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 तत्व से बना हुआ है। और 5 तत्व जो बिल्कुल बैलेंस में रखने के लिए यही ग्रहों का पाया अदिति गोयल जी बताते हैं। क्योंकि ये ग्रह जो आपके बचपन से लेके जो भी आपकी उम्र है, 50 है, 30 है, 40 है, उसी के हिसाब से जब बताएंगे, क्योंकि आप पूरा जो कैलकुलेशन वगैरह जो सारा पूरा देखते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ कुंडली जी, में। पूरी पूरी कैलकुलेशन खुद करके बताती हूँ मैं सारी कैलकुलेशन। किस टाइम तक आपका बुरा पीरियड चलेगा, कहाँ से ठीक होगा, किस दिन आपका रिलीफ मिलेगा, ये सब कुछ आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। तो देखिए दीति गोयल जी ने बताया कि ये सब आपके ग्रहों पर ही डिपेंड करता है, और उन्होंने कुछ उपाय भी हैं, और जब बता भी देंगे कि कौन प्रॉब्लम किस दिन आएगी, कब आपके ग्रह जो है बुरे या अच्छे आने वाले हैं। तो आप भी एक दिन किसी न किसी दिन इनसे मिलकर आप इनसे अपना जो ग्रह या कुंडली है दिखाना चाहें तो ये वृंदावन रोड पर हनुमान मंदिर के ऊपर है। तो अदिति गोयल के नाम से इनका नंबर साथ दिया हुआ है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर इनके पास आ जाएं। वैसे शुक्रवार को ये कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन आगे पीछे जो भी फीस है इनकी वो जो दे सकते हैं, वो किसी दिन भी आ सकते हैं। तो आप एक बार जरूर आएँ, तो इनसे मिलें, ये आपको बताएंगे कि आपका लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सा कलर, कौन सा खाना, कौन सा चीज़ जो आपको लाइफ में सूट करेगी। और कुछ कहना चाहती हैं मैडम जी आप, जो ये हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसके बारे में और क्या बताएंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इस चीज़ को सब लोगों ने बहुत प्रोफेशन बना रखा है, बहुत गलत सलाह देते हैं। हमारा काम है कंसल्टेशन देना, दूसरे बंदे को सही राह दिखाना। हम भाग्य नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम भाग्य को अलाइन कर सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि फेक लोगों के जाल में मत फंसें। कई लोग जाते हैं कि नाम के पीछे, उनका बहुत नाम है जी, बहुत सुना है, बहुत है, बट वो वही बात है, वो सिर्फ पैसों के कारण ही वो उनका नाम बना है। क्योंकि वो लाख रुपए के उपाय दे देते हैं, हमें यकीन हो जाता है कि उन्होंने ऐसे इतने पैसे ले लिए तो हमारा काम बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये उपाय ऐसे होते हैं कि बिना पैसों के भी काम करते हैं। तो हम पैसों के पीछे ना भागें, सच्चाई के पीछे जाएँ। और देखिए दीति गोयल जी ने बताया कि आप लोग जो हैं कि बड़ी बड़ी टीवी पे देखते हैं, जो बड़े बड़े लोग जितना तामझाम होता है उसके पीछे मत जाएं। आप सही कैलकुलेशन जो ग्रहों की है जो करते हैं, कहीं पर भी छुप कर बैठे हैं, कहीं पर भी हैं वो लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं सही, तो उन्हीं से जाकर पूछें। तो ये कहते हैं कि मैं भी सही गाइड करने के लिए ये प्रोफेशन जो है, जो मेरा ये जो सेवा भावना है, इसी के लिए मैंने ये जो इस समय जो ऑफिस खोला है कि लोगों को भले के लिए या लोगों को समझाने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान क्या है, तभी यहाँ पर अपना घर से समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद अदिति गोयल जी मैडम। शुक्रिया सर, शुक्रिया।